यस तो अब आते हैं हम एको के ऊपर। तो एको का जैसे कि मैंने बताया था कि एको में क्या होता है, जब भी कोई शाउट करता है, एकदम रूम में एकदम नया नया घर लिया है कोई, तुम्हारे पास पिलो नहीं है, पिलो मतलब तकिया, ठीक है, और ये वेड नहीं है, क्या कहते हैं उसे, कर्टेन्स, ठीक है ना, कर्टेल, हाँ कर्टेन्स ही बोलते हैं, तो पर्दे वर्दे नहीं लगे हुए, तो आवाज गूंजती है ना, हेलो 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 हेलो, क्या कर रहे हो, नथिंग नथिंग नथिंग। तो इस तरीके से मान लो कुछ भी हो रहा है, तो ये जो इस तरीके से आवाज गूंजती है, ये हमारे पास एको होती है, ठीक है। तो हम कभी भी ऐसे क्लैप करते हैं तो वो क्लैप एकदम ऐसे ऐसे करके होता रहता है, मतलब धीरे धीरे करके। पहाड़ों पे भी ऐसा ही एको आ जाता है कई बार, ठीक है। तो इसका मतलब इफ वी शाउट और क्लैप नियर एनी रिफ्लेक्टिंग surface like a tall building or like a mountain, then of course we hear the same sound again and again, right? So this is called the echo. I guess I already give you the definition, right? No, मैंने sir. नहीं, तो सारे बच्चे नो लिख सर। लो। इफ वी शाउट, एक सेकंड, मैंने बताया नहीं था रिपीटेशन ऑफ साउंड। अच्छा एक काम करो, सारे बच्चे लिख लो। रेपिटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बताया था आपने। अच्छा अच्छा ठीक है, एक बार लिख लो, रिपीटेशन ऑफ साउंड, रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द, रिपीटेशन ऑफ साउंड, रिपीटेशन ऑफ साउंड, सर ये एको की डेफिनेशन। यस यस, रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, caused by the reflection of sound wave is called an echo, is called an echo, ठीक है। अच्छा तो कोई भी अगर सरफेस से रिफ्लेक्शन होकर आ रहा होगा तो वो किसी हार्ड सरफेस से टकराएगा या फिर कोई सॉफ्ट, ऐसी सॉफ्ट सॉफ्ट चीज टकरा के वापस आ जाएगा, Hard. हार्ड। हार्ड सरफेस पे टकराएगा, ठीक है, और तब वो जाके वापस आएगा, ठीक है। तो हार्ड सरफेस से टकराएगा तभी वहां पे रिफ्लेक्शन भी हो पाएगी, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। सो इट मींस इफ वी वांट टू हियर एन एको क्लियरली, तो अब एक कंडीशन है इसके लिए, द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल एंड द रिफ्लेक्टेड इट मस्ट बी 0.1 सेकेंड। ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत स्पीड में जानी चाहिए, जैसे मैंने क्या बोला, मैंने अभी बोल रहा हूँ और वो टकरा के मेरे लैपटॉप से वापस मुझे सुनाई दे रहा है, तो इसके बीच में कोई, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें 10 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है, मैं अभी बोल रहा हूँ राइट नाउ सुनाई दे रहा है ऑलमोस्ट, तो ये बहुत ही कम, बहुत ही एक पल, कहते हैं ना पल, दो पल, मतलब ये सब जो पता नहीं क्या है ये, तो पल 1 सेकंड से भी कम का होता है, ठीक है। तो और वो 1 सेकंड से भी कम का जो पल होता है वो क्या हम मान रहे हैं, एक तरह से 0.1 सेकंड। तो सारे बच्चे कंडीशन लिख लें, कंडीशन फॉर द एको। तो टू हियर एन एको क्लियरली, टू हियर एन एको क्लियरली, the time interval between, the time interval between the original sound, original sound and the reflected one, and the reflected one must be, must be at least, कम से कम, at least 0.1 सेकेंड, एटलीस्ट 0.1 सेकेंड होना चाहिए, उससे कम में नहीं, ठीक है। तो इसका सर मतलब एक अगर, बार रिपीट कर दीजिए। श्योरली व्हाई नॉट, द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड, रिफ्लेक्टेड वन भी बोल सकते हो, रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। मैंने बोला और ये मुझे वापस सुनाई दे रहा है, तो उसके बीच में सिर्फ एक पल का फर्क होना चाहिए। और एक पल से हमारा क्या आशय है, कवि क्या कहना चाहता है एक पल से, कवि का आशय है 0.1 सेकेंड, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को, ये और जस्ट तुम अपनी आंखें के दिखाते रहते हो हमेशा, तुम्हारा हमेशा 1/4 हिस्सा दिखता है। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड, शाबाश, कुछ नहीं नथिंग, इग्नोर इट, ठीक है। तो अब एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, साउंड जो यूजुअली होता है तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलती है, 344 मीटर, मैंने बताया था ना। साउंड की जो ओरिजिनल स्पीड होती है वो अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत अलग अलग कर रखा है, किसी में 342, किसी में 343, इग्नोर कर देना उनको, ओके शट अप, ठीक है। तो 344 मीटर इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 344 मीटर साउंड चलती है, ये चीज आएगी, सबको याद रहेगा, ठीक है भाई। तो किसी कोई डाउट है इसके अंदर, कोई बोल ही नहीं रहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये था हमारे पास, तो रिफ्लेक्टिंग, अच्छा मान लो कहीं पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर तो आवाज इको, नहीं आएगी Like, किसी तो को, नहीं आएगी। एको होगा ही नहीं, बस तुमने बोल दिया दूसरे वाले ने सुन लिया, बात खत्म हो गई। तो एको फिर नहीं आएगी हमारे पास, ठीक है। अब मैंने रेवर्बरेशन बताया था, देखो एको तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से हो गया, टकरा के साउंड वापस आ गई। रेवर्बरेशन में क्या होता है, वही आवाज ना हमें बहुत बार सुनाई देती है, एक बार से ज्यादा। जैसे अभी मान लो किसी ने बोला कि सक्षम शम, बस ये तो इको हुई।
लेकिन अब मान लो सक्षम 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 बहुत बार आ गई, कम से कम 5 बार आ गई धीरे धीरे करके, और वो कम होती चली गई, तो उसे हम रेवर्बरेशन बोलते हैं। कितनी देर तक, शायद मैंने डेफिनेशन बताई थी लास्ट क्लास में, परसिस्टेंट ऑफ द साउंड वेव, कि कितनी देर तक कोई रह रही है। तो इको पहले हो रहा है या रिवर्बरेशन पहले हो रहा है? पहले एको हुआ, एको के बाद ही तो रिवर्बरेशन होगा। सर मैं एको और रेवर्बरेशन के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एको बस इतना है जब तुमने बोला और वो तुमको वापस सुनाई दे गया, एको खत्म। अगर तुमको टकरा के वो वापस आ गया तो एको है। अब अगर वो बार बार आ रहा है, अब सुनो ध्यान से, जैसे मान लो मैंने बोला नैना नैना, तो ये एक बार आ गया, तो ये क्या, कोई नहीं है नैना, शट अप, ठीक है। तो ये ऐसे क्या है, मेरे पास एक है एको। अब अगर नैना बार बार आ रहा है, नैना 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 ऐसे, तो ये रेवर्बरेशन है। समझ में आया? मतलब अगर एको नहीं होगा तो रेवर्बरेशन तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब कोई रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा तो वो बार बार क्यों आएगा भाई? और अगर एको हो रहा है, मतलब टकरा के आ रहा है, तो वो टकरा के बार बार आ सकता है। तो ये है रेवर्बरेशन। समझ में आया? अब इसको इस तरीके से समझो, तुम अपनी नानी के घर पे गए, तो तुम अपनी नानी के घर पे गए, ठीक है, और फिर वहां से वापस आ गए, तो ये तो हुआ एको। तुम अपनी नानी के घर पे गए, वापस आए, फिर दोबारा गए, फिर वापस आए। तुम ऐसे, तो तुम डेली ऐसे करते हो, जाते हो नानी के घर पे, 1 घंटा वहां पे स्पेंड करते हो, फिर दोबारा आ जाते हो। तो तुमने ये 1 हफ्ते तक किया, तो वो 1 हफ्ते तक जो हुआ वो रेवर्बरेशन है। एक बार हुआ तो वो एको, और तुम बार बार कर रहे हो, कितने टाइम तक तुमने वो कंटिन्यू किया, वो है मेरे पास रेवर्बरेशन। आया समझने अब? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जस्ट एको है, और अगर वो बार बार हो रहा है तो वो रेवर्बरेशन है। आया समझ में? तो पहले एको हो रहा है या रेवर्बरेशन हो रहा है? एको एको, और एको के बाद रेवर्बरेशन हो रहा है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो यस इसका तो इसीलिए लिखो यहाँ पे रेवर्बरेशन में, मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में वैसे तो, द परसिस्टेंस ऑफ द साउंड वेव फॉर द लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यू कैन से। ये लिखवाया नहीं था मैंने क्या? सर आपने सिर्फ वीडियो दिखाई थी उसके ओके बारे में। ओके ओके ठीक है। तो सारे बच्चे लिख लेंगे परसिस्टेंट ऑफ द साउंड वेव। परसिस्टेंट की स्पेलिंग तो आती होगी, कोई फाउंडेशन बैच है हमारा, पर यस कोई सर। बात नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। परसिस्टेंस of sound wave for a long time, persistent of sound wave for a long time because of the repeated or multiple reflections, because of the repeated or multiple reflections of sound is called a reverberation। ठीक है मेरे बच्चों? तो एक बच्चा कह रहा है नहीं सर ये क्या है गंदी सी डेफिनेशन, मैं तो नहीं कर रहा। मैंने कहा तो तुम क्या लिखोगे अगर आ गया? तो उसने बोला कि सर ऐसा ही मत समझो आप, मैं आपका ही स्टूडेंट हूँ तो प्लीज। मैंने कहा ठीक है तो बताओ तो एक बार। तो उसने बोला echoes may be heard more than once due to repeated और multiple reflection। तो क्या उसकी ये स्टेटमेंट गलत बोल दोगे तुम? सर सही echoes, है सर। नो सर सही वो है भी सर सही है क्योंकि बच्चा किसका था, मेरी तो था, तो of सर course। इसमें नंबर पूरे मिलेंगे सारी हाँ 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 डेफिनेशन बिल्कुल के? मिलेगा भाई, मेरे बच्चे ने लिखा है ऑफ कोर्स। तो सारे बच्चे एक वो लिख लें कि सागर सर का मतलब बच्चा मतलब स्टूडेंट भाई। सर पहले वाली जो डेफिनेशन थी उसे एक बार रिपीट कर दो। हाँ श्योर व्हाई नॉट। persistent of sound wave for a long time because of repeated or multiple reflections of sound, because of repeated or multiple reflections of sound is called reverberation। थैंक यू सर। और इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में, मतलब मेरा स्टूडेंट तो प्यारे प्यारा, तो उसने क्या बोला, echoes may be heard more than once due to the repeated or multiple reflection of the sound after the reflecting surface, reflection from the reflecting surface। तो ये सर भी, हाँ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक सेकंड भाई। echoes may be heard more than once due to repeated or multiple reflections of sound। ठीक है, तो दोनों में से जो तुम्हारा मन करे तुम वो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ अब बोल रहे थे तुम कुछ, यस ध्रुव राघव। सर मैं ये कह रहा हूँ अगर टीचर नंबर ना दे तो उसको आपका नंबर दे दूं मैं, आप बात कर नंबर लेना भी दे टीचर देना, से। उसे मेरी पिक भी दिखा देना कि देखो ये है हमारी टीचर। ठीक है, और अच्छी वाली दिखाना, बदतमीज मत करना, ठीक है। अच्छी वाली जो है मेरी एक डीपी देख लेना, ठीक है। हाँ तो फिर मैम खुद ही कहेंगी ठीक है मैं बात कर लूंगी, ठीक है। तो जी सर। बाकी तुम कुछ ज्यादा सर मत मानना, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास है रेवर्बरेशन और एक है हमारे पास एको।
ठीक है भाई, तो इसी के साथ अब ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी बस छोटा सा पोर्शन खत्म हुआ है, ठीक है। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट पोर्शन पे। तो अब हमारे पास देखो टाइप्स ऑफ साउंड वेव आ रहा है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो देखो 3 टाइप की साउंड होती है। अच्छा वो देखा है मक्खी आते कोई तुम्हारे कान में ऐसे नहीं करके चली ऐसे जाती तो है, ठीक है। नहीं आती। तो हाँ ऐसे में तो तुम डर जाओगे। तो एक मक्खी आती है तो अच्छी तरीके से इरिटेट करके चली जाती है, राइट, ठीक है। हाँ। तो इसलिए कान में मच्छर भी आता है, मच्छर भी करके चले जाता है, ठीक है। आई नो, वैसे मैंने बताया भी था कि यहाँ पे मान लो कोई भी था, हाँ इसने क्या करा और जिसने मक्खी इसको तंग करी थी, मक्खी को पकड़ लिया, टेप बांध दी उसमें एक फट्टे पे उसे, और इसने अपने ईयरफोन लेकर आया बड़े वाले जो उसने लगा रखे हैं अभी बड़े बड़े, और मक्खी के ठीक कान में लगा दिए, और उसने गाना चलाया भम 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 बाना बम बम, वो जो है कबीर सिंह वाला जब उकलता है, कौन टच किया उसको, फिर एक गाना आता है हाउ वाउ वाउ वाना वाउ वाउ, ठीक है जो भी है। और फाइनली वो मक्खी उसने इस्तीफा दे दिया, कह रही मैं नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देती हूँ, और वो निकल ली यहाँ से, ठीक है। फिर उसका दूसरा जन्म हुआ, वो अलग बात है। तो फाइनली तो मोक्ष की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन वो बदला था एक काइंड ऑफ ऑजस के लिए। तो इसीलिए तो जो वो साउंड निकाली थी भाई, तो गलत बात है ना यार, क्योंकि जो उसने तुम्हें साउंड दी वो एक्चुअली दूसरी साउंड थी, ठीक है। वो थी इंफ्रासोनिक, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा नहीं थी भाई। जब वो तुम्हारे कान में आई तो उसकी वो तो इंफ्रासोनिक था ना, इंफ्रासाउंड बोलते हैं उसे, काफी कम साउंड था वो, कान में आया तो थोड़ा सुनाई तेज हो गया। लेकिन तुमने जो उसे सुनाया, ऊपर से वो जो खुद भी चिल्ला रहा है झिंगा लाला हो झिंगा लाला उसके सामने, बताओ। अब वो मक्खी के तो डबल अटैक हो गया, एक तो उसे तुम एयरफोन सुना रहे हो, ऊपर से और उसके आगे गोल गोल घूम रहा है डंडा लेके, पत्ते लगा के, झिंगा लाला हो झिंगा लाला। तो ये तो मतलब बहुत ही टॉर्चर था मक्खी के लिए। हम और जिसकी भी निंदा करते हैं कि ये गलत था, ठीक है, क्योंकि सबको अधिकार है रहने का। मैंने बताया था ना इन्वायरमेंट में, बायोडाइवर्सिटी में, कि सबको इक्वल अधिकार है रहने का, लेकिन ठीक है तुम किसी को तवज्जो नहीं देते हो, वो अलग बात है। तो इसलिए तो वो जो साउंड निकालते हैं वो है इंफ्रासोनिक, बहुत ही कम साउंड है। अब आते हैं हम अपने बारे में बात करते हैं। हम जो साउंड निकालते हैं वो क्या होगी, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है हम कौन सी साउंड निकालते होंगे? हमारी जो साउंड है वो मैं बोल रहा हूं तुमको सुनाई आ रही है, तो उसी को बोलते हैं ऑडिबल साउंड, ठीक है। तो इसको हम ऑडिबल ही बोलते हैं। ऑडिबल का मतलब जो जैसे कहते हैं एम आई ऑडिबल बच्चों, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, कैन यू हियर मी, हर टीचर का डायलॉग है ना स्कूल में, एम आई ऑडिबल कैन यू हियर मी, एम आई ऑडिबल कैन यू हियर मी, ठीक है। तो हर किसी का अपना अपना डायलॉग है। तो ये तो है बहुत, इसकी भी फ्रिक्वेंसी में बताऊंगा। और लास्ट में आता है खतरनाक वाले, वो इतनी तेज होते हैं कि तुम्हें सुनाई भी नहीं देते। जैसे कि बैट, बैट की आंखों से उसे दिखता नहीं है, लेकिन वो इतना चला के अपने मुंह से वो अल्ट्रासाउंड निकालता रहता है ऐसे गोल गोल। तो जैसे ही उसके सामने कोई भी मक्खी वक्की कोई भी आता है या तुम आ जाते हो, तो वो रिफ्लेक्ट करके वापस उसे मिल जाता है। तो वो समझ जाता है कि भाई आगे कोई है। मक्खी है तो सीधे झपट्टा मारता है वो कि आओ बेटा स्वागत है, कभी आओ हवेली में, मतलब मेरे मुंह में, ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम होते तो सोचते वो ही तो कुछ ज्यादा टकरा के आया भैया, ये तो हमें पकड़ लेगा, ठीक है। कुछ लोग खाते हो ना चमगादड़, चाइनीज के लोग हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो फैलाया तूने कोरोना, वो अलग बात है। तो इसीलिए हमारे पास ये सब चीजें जो होती हैं, तो अल्ट्रासाउंड कौन निकालता है हमारे पास? बैट निकालता है, ठीक है। प्यारे प्यारे बच्चों, कोई है यहाँ पे बैट का फेवरेट? आई मीन कोई किसी का है बैट फेवरेट? अरे कोई नहीं है क्या चाइना से यहाँ पे? सर इंफ्रासोनिक कौन निकालते हैं? अभी निकाल दे। मक्खियां भूल गए, और जिसका दुश्मन मक्खी, मक्खियों ओके में सर। मक्खी, बिम बिम बिम, एक मूवी आई थी ना उसपे, उसको रेड रेड दिखता था। मक्खी मूवी नहीं देखी तुम लोगों ने? मेरे को देखिए कैसे देखिए सर। गंदी सी, देखिए बकवास है फुल एकदम, हद बकवास मूवी। चल ठीक है, चलो छोटे बच्चों को अच्छी लगती है, ठीक है। तो ठीक है भाई, आते हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे देखो, सबसे पहले जो साउंड हमारे पास आ रही है वो है इंफ्रासोनिक साउंड। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे किया गया ये, तो इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक को ही हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासाउंड बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, इंफ्रासाउंड। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है ना, वो होती है एक तरह से बोल सकते हो कि मतलब 1 हर्ट्ज से, वही फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी को म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था शायद लास्ट क्लास में। वी को टेढ़ा कर दो, म्यू होता है वो, ठीक है, म्याऊ नहीं, म्यू। तो 1 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज तक सिर्फ, बहुत ही हल्की सी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास था हल्का सा, तो ये हमारे पास है 1 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज तक, मक्खी की आवाज, ठीक है। वैसे तो मक्खी की आवाज बहुत ही कम होगी, सुनाई भी नहीं देती है। हाँ जी हाँ जी, और जस्ट तो यस। 1 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज के बाद इंसान तो सुन ही नहीं सकता। हाँ हाँ सुन नहीं सकता, लेकिन जब तुम्हारे कान पे आएगा तो सुन सकता है ना। जैसे मैंने बोला तो क्या कर रहा है, शट अप। तो ये कान में आके सुनाई दी जाती हैं बातें। कुछ कुछ औरतें होती है ना, कुछ कुछ औरतें शादी में मिलती हैं तो वो बुराई कर रही होती हैं, पकौड़े अच्छे नहीं है, पकौड़े तो कच्चे कच्चे से हैं, और तब वो 4-4 प्लेट खा जाती हैं। मतलब अगर
पकौड़े एकदम बढ़िया बने होते तो वो तो खत्म कर देती, पूरे पोटला बांध देती कि हमारी बेटी के लिए भी दे दो, घर पे हमारी बेटी है पढ़ाई कर रही है, ठीक है, और कुछ तो बांध देते हैं यहीं पर ही, मतलब छुपा ले चुपके चुपके। तो भाई औरतों का काम होता है, तुम देखना कभी ध्यान से, मतलब कहीं भी तुम गाँव में जाओगे, मतलब मेरे को पता नहीं, मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ, तो गाँव में औरतें ऐसा सच में करती हैं, एकदम गोल गोल बना लेंगी और ना कान में दीदी कर बात करेंगी, देखो पता है क्या हुआ वहां पे, वो तो फेल हो गई, पढ़ती कहाँ थी वो, और स्टाइल सर देखो कैसे मारती है। इंसान तो 20 हर्ट्ज से सुन सकता है ना? 20 हर्ट्ज के बाद, ओके 20 हर्ट्ज के बाद। तो अब ये तो हुआ मक्खी वाली बात है, इंसेक्ट्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, राइट? तो एक इंसेक्ट, क्वेश्चन है, हाँ जी मैम बोलिए। जैसे अभी आप हाउस फ्लाई वाले सिनारियो को इन विमेन की बातों से रिलेट कर रहे थे, हाँ ये जब विमेन बोल रही है तो इस केस में तो वो डेसिबल का डिफरेंस है ना, वो जिस डेसिबल पे बात करी वो बहुत कम है। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी, हाँ बिल्कुल, डेसिबल का जो लाउडनेस है वो वाला फर्क है बिल्कुल। तो मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, तुमने अपनी ये क्या औरतों की रियल आवाज होती है, बेटा ये क्या खाएगा, ऐसा नॉर्मली बोलेंगे ना हर कोई, Yes, वो sir. तो बस उस टाइम पे तुमने जब अपनी आवाज चेंज कर ली है तो उनकी फ्रीक्वेंसी मानी जाती है कि उनकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में लाइक कर जाती है, जैसे मक्खी भी जब कान में आती है तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती है, सर इसी मक्खी तरीके की, से। सर अगर कान के पास भी लाओगे तो 20 हर्ट्ज से ज्यादा की सुनाई देनी चाहिए ना, तो मक्खी की तो ज्यादा होगी 20। नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, नहीं भाई। सर वो लाउडनेस हम थोड़ा है कि कान के सर पास आके बढ़ जाएगी तो ज्यादा सुनाई दे रही है। फ्रीक्वेंसी अगर बाहर की साइड है तो एटमॉस्फेयर की वजह से वो साउंड तुम्हें सुनाई नहीं देती है, लेकिन सर जब वो कान के पास आ गई तो एटमॉस्फेयर तो बहुत दूर है, तो सीधे अब कान में ही आया ना तो वो साउंड तुम्हारे कान तक एंटर कर जाती है, ये वाला भी तो फिनोमेना देखो ना, वो फ्रीक्वेंसी उसकी इतनी ही है लेकिन एटमॉस्फेयर इतना दूर होने की वजह से उसकी आवाज पहुंचती नहीं थी। अब अगर कान में जैसे अपने ईयरफोन देखो। सर सर हाँ इम्पोर्टेंट बोल, बात है सर, हाँ बोलो। मुझे और प्रथम को जाना है, हमारी क्लास, हमारी अच्छा स्कूल की क्लास है और मैम बुला रहे हैं, तो सर प्लीज ओके एक्सक्यूज अस। श्योर थैंक यू श्योर सर। श्योर, थैंक यू सर। डेफिनेट। और ओजस तुम्हारी नहीं है क्या? पता नहीं इनकी क्लास की होगी, सेक्शन अलग है। अच्छा चलो थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज तक, और ये इंसेक्ट की होती है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसी बात करता हूँ तो ये तो इंफ्रासाउंड हो गया, सबको पता लग गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मक्खियां ही कर पाएंगे, ऐसे बहुत सारे एनिमल है जो कि आपस में इंफ्रासोनिक साउंड का यूज करके आपस में बातें करते हैं, जैसे एक वेल है, वेल तो ओह वेल, वेल तो सबसे बड़ी होती है सर, हाँ भाई, तो वेल भी इंफ्रासोनिक साउंड निकालती है, ओए मजा आ रहा है ना पानी में, वो कहती है हाँ लेकिन मुझे खाना बता, बहुत बड़ी हो, ठीक है। तो ये उनकी बातें ऐसी कुछ होती होंगी, कैसे, चल बदतमीज, ठीक है। तो इसका सर एक और मतलब, क्वेश्चन है, अभी रुक जाओ तुम 2 मिनट पहले। तो ये हमारे पास क्या है, तो वेल, अभी मैं तुम्हें एक बुक दूंगा, तुम उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो लिखना, उसका क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, फिर हम वो बच्चों को बांटेंगे अगले साल, ठीक है। तो ये काम तुम करना, क्वेश्चन बैंक बन सकता है, ठीक है, मान्य, वेरी, हम तुम्हारे नाम से पब्लिश करेंगे, चिंता मत करो। तो वेल, ऐसे हमारे पास है एलिफेंट, एलिफेंट की आवाज तुम सुन लेते हो लेकिन जब वो उनका बात करने का तरीका है, अरे मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ, एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट भी इंफ्रासोनिक साउंड निकाल सकता है, ऐसे राइनोसोरस भी होता है, वो भी निकाल सकता है, और इंसेक्ट्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए इसे हम तो ऐसे साइज से तुम नहीं कर सकते, मैंने वेल तक का एग्जांपल ले लिया भाई, तो सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हो कि मक्खी साइज से वो हो रहा है, तो ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि इंफ्रासोनिक साउंड वेव निकालते हैं, हर किसी एनिमल का अलग अलग फीचर है। अब मैं बात करता हूँ, कुत्ता है, कुत्ता भौं करता है, भौं, जब तुम ऑफिस जाते होगे तो होता ही होगा ऐसा, ठीक है। और मान लो कोई कैट है, कैट भी करती है सर म्याऊं। मेरे जाने से क्यों हो गया ऐसा? अरे तुम छेड़ते हो ना कुत्तों मैं को कहाँ तो, छेड़ता हूँ? चलो ठीक है तुम नहीं, ठीक है, कोई चिंता मत करो। ऐसी बिल्ली भी होती है, तो जैसे मान लो एक बार कोई जा रही थी तो उसको बिल्ली भौंक रही है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, भौंक नहीं रही, ठीक है। तो कभी देखा बिल्ली ऐसे भौंक रही है, आओ ऐसे नहीं, ठीक है, पता नहीं कोई क्या है भाई। और तो इसी तरीके से वो, एक सेकंड एक्चुअली मैं, ये जो मैं अभी एग्जांपल दिया, सारे जो ध्यान सुनना, कुत्ता, कैट, मंकी भी आपस में बातें करते हैं, देखो ना, ऐसे वैसे उनकी आवाज ऐसे ऐसे तरीके क्या, हाँ करके देखो, वेरी गुड। और जो अच्छा करते हैं, हाँ ठीक है, तो कुछ ऐसे करते हैं ना, पता नहीं क्या बोल करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मंकी होता है, और बैट का जैसे मैंने एग्जांपल है, तो ये है अल्ट्रासाउंड वाले, बीच में हम आएंगे ऑफ कोर्स। तो अल्ट्रासाउंड वालों का कितना होता है, तो मैं बताया तो देखो, 20 से, सारे भी ध्यान सुनेंगे, 20 हर्ट्ज से लेके, अभी सुनना पहले ध्यान से, 20,000 हर्ट्ज तक तो ये हमारे लिए रिजर्व्ड है, ठीक है, ये वाला ऑडिबल जो हमारा है। तो इसमें तो
भूल ही जाओ, कोई कोई और आएगा, ये हमारे लिए ऑडिबल टाइप का, ये मतलब ये हमारे लिए है, हम इतनी बातों को सुन सकते हैं आराम से। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ दूसरे एनिमल जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा निकाल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास मैंने क्या बोला, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासोनिक भी बोलते हैं इसे। तो ये अल्ट्रासाउंड वजह, कुछ लोगों का अल्ट्रासाउंड भी होता है, राइट, चेक करने के लिए कि कोई सर वो डिजीज। क्या होता है Yes, sir. अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड में यार बेबी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमें दिखने लग जाता है, तो उससे हम पहचान लेते हैं कि मेल है या फीमेल। साउंड से कैसे पता चलेगा? भाई पता, साउंड वे है तो वेव सी, तो वेव से जिस तरीके से बैट अपनी साउंड भेज के पता लगा लेता है कितने साइज का है क्या है, उसी तरीके से डॉक्टर भी पहचान लेता है कि किस साइज में क्या है, तो मेल और फीमेल का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तुम आगे अभी ज्यादा सोचो मत, अभी पता लग जाएगा तुम्हें पर्सनली बता देंगे, ठीक है। तो अब ऐसे ही पता लग जाता है भाई मेल और फीमेल का, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास अल्ट्रासाउंड है। तो अल्ट्रासाउंड में क्या होगा हमारे पास, अल्ट्रासोनिक वेव, तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी ऑफ 20,000 हर्ट्ज, 20,000, अच्छा मोर देन होना चाहिए ना, फ्रिक्वेंसी ऑफ मोर देन, क्योंकि 20,000 तो हम ही है। तो अल्ट्रासाउंड के लिए मैंने क्या क्या एग्जांपल दिए श्रुति प्यारी प्यारी बच्ची? सर अल्ट्रासाउंड के लिए ह्यूमंस। अल्ट्रासाउंड के लिए ह्यूमंस, वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है, हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हो गए, ठीक है। अभी तो मैंने बताया डॉग, कैट, ठीक है, बैट, बैट तो सबसे इजी है। ये सब वो वर्ड है ना जो बच्चों को सिखाए जाते हैं, बच्चे बोलो ए बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, कितना इजी बताओ, ए को छोड़ के बाकी सब आ गए, बी सी डी। तो ये कैसे भूल सकता है कोई भाई? अच्छा ओके, कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे पास 9वीं तक फेल, सॉरी 8वीं तक फेल, सीधे 9वीं करें। अच्छा ओके, मतलब मैं जनरली बोल रहा हूँ, किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा, कहीं सोच रहा हमारे को बोल लिया, हम जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हमारे सर पास, हाँ 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 बोलो बोलो। सर आपने जो मंकी बोला था सर, वो ऑडिबल रेंज में आएगा या अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड में, मैंने लिख दिया आगे, ओके मंकी, सर। ऐसी डियर भी होता है, ठीक है। तो ये अल्ट्रासाउंड में ही लिया गया है। और ऑडिबल वाला क्या है, ऑडिबल वाले जैसे कि हम है। तो भाई मैंने 3 चीजें बताई हैं, इंफ्रासोनिक 1 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज। भाई देखो कुछ बच्चे सोचते हैं सर साइज से रिलेट करते हैं ना, छोटे छोटे एनिमल छोटा छोटा, बड़े बड़े हम, और बहुत बड़े बड़े वाले अल्ट्रा। अच्छा तो बैट हमसे बड़ा है, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो? भाई साइज से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हर किसी का अपना अपना फीचर है, अपना अपना वोकल कॉर्ड्स है, अपना अपना लैरिंग्स का पूरा फिनोमिना है वॉइस का, तो हर किसी का अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए तो हर किसी की साउंड होती है, हर किसी की साउंड भी अपने आप में अलग अलग होती है, ठीक है भाई। तो याद सर अब मैं रहेगा। अपना क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ 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 बिल्कुल पूछिए मैम, अब हम तभी तो वेट कर रहे हैं, जब से सब लोग वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ मान्य है, पूछिए मैम। सर मैंने एक बार पढ़ा था कि इंसेक्ट्स की जैसे वो कम्युनिकेट जो हियर करती है वो तो इंफ्रासाउंड में आई, पर उनकी जो विंग्स की फ्लटरिंग की फ्रीक्वेंसी होती है वो 200 हर्ट्ज होती है, इसीलिए वो हमें सुनाई दे पाती है। हाँ चलो ठीक है, मैंने तो वो एग्जाम्पल दे दिया तुम्हें समझाने के लिए, बिल्कुल सही है। वो जो तुम सुनते हो ना, एक्चुअली वो उनके विंग्स की आवाज होती है, ठीक है। तो इसलिए वो तुम्हें ऑडिबली वे में सुनाई देती है। लेकिन मैंने अभी एक बात बोली ना कि आपस में कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बोला है मान्या, शाबाश। आपस में कम्युनिकेशन जो हो रहा है, कि वो तुम्हारे मुंह, ऑफ कोर्स मक्खी कोई तुम्हारे मुंह बोल के थोड़ी जाएगी, ओए तू बदतमीज है, पढ़ता लिखता नहीं है, चल। तो ऑफ कोर्स वो ऐसी बातें नहीं बोलेंगी, वो क्या बोल के जाएंगे बताओ, क्या बोल के गई है वो, कि पकड़ सको तो पकड़ लो, ठीक है मैं यहीं पर ही हूँ, लोग कि जो करना है करके दिखाओ। तो ऐसा नहीं बोलती होगी ना, वो तो बस आती है, उसको क्या पता कहाँ है, वो तो उसके पंखों की आवाज आ रही है, तो इसलिए वो तेज है। आपस में कम्युनिकेशन की बात, मान लो एक मक्खी ने बोला ओए वहां पे आम आम खा रही है वो, चलो झपट्टा मारते हैं। तो एकदम बहुत सारी मक्खियां आती है ना आम के ऊपर, आम खाओ बेटा एक बार, तुम किसी किसी पार्क में चले जाओ और आम खा रहे हो बुरी तरीके से एकदम आम को ऐसा करते हुए, ठीक है। तो देखना एकदम ऐसा भंडार आएगा, और कुछ तो बड़ी बड़ी मक्खियां आ जाएंगी चमकीली वाली, एकदम नीली ब्लू ब्लू कलर की, एकदम स्टाइल मारते हुए, तो पता लग जाएगा। वो मक्खियां भी तुम खा चोगे वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन खानी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। तो बिल्कुल सही बोला तुमने मान्या, शाबाश। तो इंफ्रासाउंड 1 हर्ट्ज से लेके 20, ये है बात जो मैं कर रहा हूँ, ये कम्युनिकेशंस के लिए है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ऑडिबल ये है हमारा जो हमें इतना सुनाई देता है, और ये है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो याद रहेगा आई हो सब बच्चों को। सर अर्थक्वेक भी तो इंफ्रासाउंड में आएगा। हाँ 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 बोल सकते हो, हाँ ऐसा ही होता है वो, ठीक है, क्योंकि उसकी आवाज यूजुअली ऐसी नहीं होती है। एक सेकेंड जस्ट, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है श्रेया, ठीक है भाई। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है,
तो 3 टाइप के हैं और बेसिकली हमने कैसे किया है, ये हमने किया है अपना फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिवाइड। तो बस इतना ध्यान रख, एग्जाम में यही आता है बस। इंफ्रासोनिक 1 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज, ऑडिबल 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, अल्ट्रासाउंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, और सबका एक एग्जांपल इसमें क्या आ जाएगा, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ऑडिबल में ह्यूमन बींग्स जैसे कि हम, नहीं आ रहा समझ में किसी को भी? ठीक है, सर आ गया। तो ये था हमारे पास, आई होप इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और इसी के साथ हमारा ये फ्रीक्वेंसी आई मीन पूरा का पूरा साउंड वाला तो पोर्शन खत्म होता है। लेकिन अपना बस एक छोटी सी चीज है, क्योंकि हम अपने कान से सुनते हैं। ठीक है, कोई है ऐसा बच्चा जो आंख से सुनता हो या नोज से या मुंह से, कुछ ऐसा? अच्छा नहीं, ठीक है, सारे कैसे हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो हम सब एयर से अपने सुनते हैं। तो देखो अब ध्यान से, एक ना स्ट्रक्चर है जो तुम लोगों को याद रखना है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है फ्रीक्वेंसी में? एक एक एग्जांपल सबको याद रखना है। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे सारे याद हो जाएगा, लेकिन ना ये ऑडिबल वाला थोड़ा मुश्किल है, इसकी कोई ट्रिक है क्या? मैंने कहा शाबाश, मैं कुछ ट्रिक बनाऊंगा ऑडिबल के लिए, बाकी तो बहुत इजी है। ठीक है, शाबाश, बहुत टैलेंटेड बच्चे हमारे। ठीक है, अब आ रहे हैं हमारे पास ह्यूमन एयर। ठीक है, सर तो एक बार स्क्रीन बैक कर दो। श्योर, व्हाई नॉट, तुमको वो ना माने। ठीक, तो ये हमारे पास अब आ रहा है ह्यूमन एयर। तो देखो जो हमारे कान है, ठीक है, तो हमारे कान को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक है हमारे पास आउटर ईयर, एक है बीच का कान जो दिखता नहीं है, मिडल ईयर, और एक है मेरे पास सबसे अंदर वाला कान जो बिल्कुल नहीं दिखता। ठीक है, तो इसे इनर ईयर बोलते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये 3 चीजें। ऐसा कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे यूजुअली जो बुड्ढे बुड्ढे बाबा जी जो होते हैं, हमारे दादा दादाजी, वो क्या करते हैं, एकदम पता नहीं वो जो आते हैं ना ईयरबड्स, वो लेके कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कहते हैं मजा आ रहा है। उनको पता नहीं क्या मजा आता है, वो ईयरबड करते रहते हैं। मुझे एक बात बताओ, जो हमारे कान में, ठीक है, वैक्स कलेक्ट हो जाता है, तो वो वैक्स कोई बुरी चीज नहीं है। हमारे एयर के अंदर अगर वैक्स है तो इसका मतलब एक चीज है कि तुम्हारे एयर के अंदर बैक्टीरिया फंगस नहीं आएंगे। एक्चुअली में वो वैक्स एक अच्छी चीज है, वो तुम्हारे डेलिकेट ऑर्गन्स को बचाता है बैक्टीरिया फंगस से। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ची ची, वैक्स निकालो, वैक्स निकालो। मतलब वो वैक्स भी नहीं बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो आता है ऐसे ही क्या कहते हैं, मतलब नोएडा में ऐसे ही घूमते रहते हैं 2-3 आदमी, मतलब ठीक है, बेरोजगारी तो है ऑफ कोर्स, क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बोलते रहते हैं कान साफ, कान साफ। मैंने कहा भाई क्या है ये, मैं तो डर गया उसे देख के। उसके हाथ में ना एक बॉटल सी थी, उसे शायद हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वो क्या करता है, उस कॉटन को हाइपो सॉल्यूशन में डाल के कान में डाल देता है यार। और वो इतना अंदर, जैसे वो कोरोना का टेस्ट हो रहा है ना, नोज के अंदर एकदम डाल देते हैं, एकदम यहाँ तक पहुंच जाता है वो, जान निकल जाए उसे देखते ही। तो ऐसे ही वो कान में डाल देता है, बताओ। मैं तो भाई सुन हो गया, मेरे पैर से जमीन खिसक गई। मेरे को तो एक सेकंड जैसे वो बाहुबली में पीछे नहीं हो गया था, वो देख के बाबा उसके जो दादाजी थे, ऐसे ही मैं भी हो गया पीछे यार। और मेरे पीछे तो सहारा भी नहीं था, मैं तो पीछे गिरता ही चला गया कि भाई ये तो बहुत बुरा है, मैं नहीं करवाऊंगा कभी ये। चाहे कलेक्ट हो जाए, चाहे पूरा एकदम, मैं नहीं करवा सकता भाई। ठीक है, और तो उनको पता नहीं है, वो बेफालतू का सिनेरियो है। वैक्स होना कान में अच्छी बात है, जब तक कि तुम्हें सुनाई देना बंद ना कर दे। अगर तुम्हें सुनाई दे रहा तो वो वैक्स से कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मोमबत्ती जला के वैक्स डाल लो, कि सन ने बोला था कि वैक्स डालना अच्छी बात होती है। भाई जल जाएगा कान और जान निकल जाएगी। ठीक है, तो ये वो वैक्स नेचुरल वैक्स है, मोमबत्ती वाला वैक्स नहीं। ठीक है, कहीं पता लगे हमारा दिमाग आज ही यूज कि नहीं। भैया 5 रुपए वाली वो देना मोमबत्ती, क्या भैया यहाँ पे लाइट तो जाती नहीं है, जनरेटर नहीं चल रहा, कह रहा शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। मैं क्यों बताऊं, कुछ पर्सनल बात चीज है मेरी। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, सब लोग, और कर रहे हो तो मेरा नाम मत लेना, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैंने क्लेरिफाई कर दिया है। कुछ है यहाँ पे खुराफाती लोग। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है भाई, तो ये समझ आ चुका होगा। अब आते हैं ह्यूमन एयर के ऊपर। तो भाई देखो, मेरा कान तो बहुत ही एकदम हैंडसम टाइप का है। ठीक है, कुछ लोगों का नहीं होता, वो अलग बात है। ठीक है, वैसे कुछ लोगों के कान बहुत बड़े बड़े होते सर हैं। कान भी हैंडसम होता है? तुमसे बोला मैंने कुछ? ठीक है, तुम्हारा नहीं है तो तुम जलो मत मेरे से। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो, अब इसके अंदर क्या होती है, हमारे पास ऐसे ही एक ट्यूब होती है जिसे हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। अब इसके बाद ना देखो यहाँ पे ना, अब ये कुछ लोग क्या करते हैं, जो डालते हैं ना वो एयरबड, वो इतनी बुरी तरीके से डालते हैं कि भाई ये जो एक एक ऐसा ड्रम है, ये तक फट जाता है। कहते हैं ना कान के पर्दे फट गए। यस तो सर। ये टीयर कर जाता है, क्योंकि ये एक क्लोज स्ट्रक्चर है जो कि वाइब्रेट करता है। आइए मैं दिखाऊंगा इसकी फंक्शनिंग। तो तुम जो एयरबड डालते हो ना, कभी कभी क्या होता है, तो एयर यहाँ पे फंस जाता है, तो उसको निकालने के चक्कर में कभी यही आपने टीयर इस कर ट्यूब जाता का है। नाम बताया है? ये एयर ड्रम, एयर ड्रम अभी आएगा, नहीं भी सर चिंता। का। यूस्टेशियन ट्यूब है हमारे पास, मतलब ट्यूब बोल सकते हो अभी तो।
अभी के लिए, अभी आएगा, रुक जाओ, चिंता मत करो। तो ये हमारे पास अपने आप में एक पूरा का पूरा ये जो बाहर का जो कान है इसे हम पिन्ना बोलते हैं, सबको पता ही है, पिन्ना, ठीक है, पिन्ना, ये बायोलॉजिकल नेम है इसका। फिर ये हमारे पास एक ट्यूब है, ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हैं इसे, ठीक है, ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं। और इसके बाद ये हमारे पास एयर ड्रम है। अब ना ये तो हुआ चलो आउटर का पार्ट, और ये वाला क्या हुआ हमारे पास इस तरीके से, ये यहाँ तक से स्टार्ट हो रहा है मेरे पास मिडल। तो मेरे पास ना 3 बोन होती हैं जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी छोटी बोन्स हैं, सबसे छोटी छोटी बोन्स हैं, ठीक है, अभी मैं डायग्राम में दिखा दूंगा। तो इन छोटी छोटी बोन्स का नाम क्या होता है, सारे बच्चे याद रखेंगे, मैलियस इनकस स्टेपिस। हैमर। सारे बच्चे, हाँ वो भी है, हैमर एनविल स्टिरअप, हाँ। दो नाम है यस इनके, सर। ठीक है। तो पहले सारे बच्चे बायोलॉजिकल नेम याद रखें, वो कॉमन नेम से याद करवा दिया टीचरों ने। सारे बच्चे बोले मैलियस इनकस स्टेपिस, मैलियस Incus stepus. मैलियस इनकस स्टेपिस, अरे बोलो, मैलियस Malleus इनकस incus stepus. हाँ मैलियस इनकस स्टेपिस, Malleus incus stepus. मतलब हर बात सर मतलब ये आवाज डबल एल के बाद क्या लिखा है? EOUS, ठीक है। कभी भी कोई भी कुछ भी बोले बेटा क्या कर रही हो, मैलियस इनकस स्टेपिस, ठीक है, ऐसे करना है। हमने हाँ 8th में पढ़ा था पूरा। अच्छा अच्छा, वेरी, फिर तो सही है, फिर तो मुझे बनानी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैलियस इनके स्टेपस, तो देखो इनकी 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 शेप के अकॉर्डिंग इनके एक और नाम दे दिए गए हैं। जैसे मान लो एक लड़का है, वो बहुत लंबा है, उसका नाम है अनुरोध, अनिरुद्ध है मान लो, लेकिन लोग उसको कहते हैं ओए लंबू इधर आ, अभी जाना लंबू, चल जा कुछ लेकर आ। तो उसका नाम रख दिया लंबू, ठीक है। मान लो एक लड़की थी बहुत गोरी थी, उसका नाम मान लो नैना था, हेलो नैना, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा गोरी थी, लोग उसको कहने लगे भूरी, ओए भूरी इधर आ, ओए भूरी चल छोटे बटूरे लेकर आ। अरे भाई ऐसे कैसे बोल रहे हो, वो इतनी सुंदर है, तो सौंदर्य तो बोलेंगे नहीं ना, तो ऐसा नहीं बोलते, उनका नाम बिगाड़ने के लिए उन्हें वो बोल देते हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत टॉपर, मान लो एक लड़की ने टॉप कर दिया, मान लो श्रेया, श्रेया ने टॉप कर दिया, मान लो, ठीक है। तो एक बच्चे को फिर उसको क्या बोलने लगा, वो टॉपर इधर आ, टॉपर क्या, हाँ, क्या पढ़ लिया तूने, पढ़ा दियो मेरे को कल, ठीक है। मान लो कॉलेज में लोग इससे बोले ऐसे, ओए टॉपर मेरे को पढ़ा दियो कल मेरा पेपर है, ठीक है। तो श्रेया कह रही है ओके सर, मतलब ओके जो भी है, तो भाई भाई ठीक है। श्रेया उल्टा थप्पड़ मार देगी। है ऐसा भी है क्या, सही में है? क्या पता वो उसका बेस्ट फ्रेंड हो, तो ऐसे क्यों मार देगी, मान लो बेस्ट फ्रेंड को थप्पड़ थोड़ी मारते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या पता ओजस हो, ओजस कह रहे कि प्लीज, मान लो सेम कॉलेज में पहुंच गए तो मेरे को ही क्यों फंसाते हो? अरे तुम स्टैंड लेते हो ना श्रेया, तुमने अरे तुमने स्टैंड नहीं लिया था एक बार यूट्यूब पे, मुझे मुझे सब याद रहता है। अरे तो हाँ तो अच्छी बात है, कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हो सर आप? अरे मैंने कुछ जोड़ा, तुम लोग बताओ क्या मैंने कुछ जोड़ा? मैं तो बस एक No नॉर्मल sir. एग्जाम, तुम इतने भड़क क्यों रहे हो कुछ, मतलब इतना भड़क क्यों रहे हो तुम? मैं अरे का गलत भड़का, बात है सर, मैं का भड़का। तो फिर नॉर्मल रिएक्ट करो, हम तो भाई दोस्त की बात कर रहे थे, तुम बिल्कुल ही पता नहीं एकदम ऐसे भड़क गए मैं एकदम तो से हंस जवाब। रहा हूँ, मैं भड़का कहाँ? अच्छा ठीक है, वो तुम्हारी हंसी जो बहुत कुछ कह रही है, पर ठीक है कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, अच्छा ठीक है। तो मैलियस इनकस स्टेप, अरे कोई बात नहीं, और जस्ट मैलियस इनकस स्टेपिस, ऐसे हमारे पास क्या होता है, हैमर, तो ये हैमर जैसा दिखता है हथौड़ा, ऐसी है एनविल, हैमर एनविल और स्टिरअप। अभी मैं दिखा दूंगा इसका स्ट्रक्चर, चिंता मत करो, हैमर एनविल घोड़े की लगाम जैसा, और ये स्टिरअप। तो ये मेरे पास 3 बोन्स हैं, ठीक है। तो ये इसके, और इसके बाद फिर अंदर एक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोकलिया, ठीक है, ऐसे गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है कोकलिया। सारे बच्चे बोले कोकिला बहन नहीं, के कोकिला बहन, वो कहाँ है रांची बहन जो भी, ठीक है। तो कोकलिया है, कोकिला बहन नहीं, तो कोकलिया। कोकिलिया। कोकिल, यार स्पेलिंग में कोई याद नहीं आ रही, कोकलिया, कोई बात नहीं अब दिखा देंगे, ठीक है, ये स्पेलिंग जो भी है। तो कोकलिया बोलते हैं इसे। तो कोकलिया हमारे पास क्या है, इनर ईयर का पार्ट है। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, मैं अभी डायग्राम दिखाने के लिए जा रहा हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। तो पहले तो एक बार सब बच्चे डायग्राम देखेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, हमने कान को कितने हिस्सों में डिवाइड स्पेलिंग किया? सही लिख रहे थे आप। कटरी। अच्छा के अच्छा, बाद मेरे को पता नहीं, थोड़ा सा अपने आप में लगा, कोई बात नहीं, आई नो दैट कि मैं बहुत सही लिखता हूँ, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो हमारे पास जो कान है, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो वो कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है श्रेया, प्यारी प्यारी बच्ची? प्यारी प्यारी बच्ची, हाँ हमने उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ऑडिटरी कैनाल आता है, फिर आउटर के बाद फिर मेरे पास 3 बोन्स आती हैं, और फिर मेरे पास कोकलिया आता है। लेकिन कोकलिया के ऊपर ना देखो एक चीज का ध्यान रखना है, एक और 3 ना कैनाल होते हैं जिसे हम सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं, ठीक है। तो वो सेमी सर्कुलर कैनाल तुम्हारा बैलेंस करती है तुम्हारे को। जैसे मान लो एक टीचर तुम्हें ऐसे पढ़ा रहा है, और बच्चों आज ना हम ये पढ़ेंगे, तो फिर आज ये हो जाएगा, तो फिर आप वो जानते ही हो, तो इसका मतलब उनका बैलेंस नहीं है। या तुम कहोगे सर आज क्या पी कर आए हो, मतलब पानी में थोड़ा सा आजकल गंदा आ रहा है ना, इसलिए, तो इसलिए तुम कुछ ऐसे बोल सकते हो। वो देखो आगे चलो बच्चा प्यारा प्यारा, हेलो हाव, खाना खा के जाना,
ठीक है समझ गए भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बार मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, क्या कह रहा है, मुझे ही पढ़ना है एयर के बारे में, ठीक है बच्चे। तो देखो ये हमारे पास है एयर का स्ट्रक्चर एक, तो देख रहे हो पिन्ना, हाँ हाँ ले जाओ, पैसे भी निकाल लेना इसमें से, पर्स में से, ठीक है, दीदी के पास बहुत पैसा है, खूब उड़ाओ एकदम, एंजॉय करो बेटा, ठीक है। हाँ तो ये हमारे पास पिन्ना, वो सुनिए ना कह रहा है अभी जाओ, ठीक है ठीक है, शट अप, गाली दे रहे हो तो मुझे, अब रुक जाओ। सर आपने पैसा क्यों बोला, वो डर रहा है हमसे। अच्छा ठीक है, अरे कोई बात नहीं बच्चे, मैं पेटीएम कर दूंगा, ठीक है। हाँ तो ये हमारे पास क्या है, पिन्ना है हमारे पास, ठीक है। पिन्ना के बाद हमारे पास ये क्या है, ऑयटरी कैनाल, देख रहे हो, ये रहा ऑयटरी कैनाल, ठीक है। और ये देखो ये है वो ट्यूब जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि एक एयर ड्रम जैसा काम करती है। तो ये है मेरे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद ये देखो 3 हड्डियां, अभी मैंने बताया था मैलियस इनकस स्टेपिस, जिसका एक नाम मैंने क्या बताया, हैमर, एनविल और स्टिरप। हैमर एंड ये छोटी छोटी हड्डियां हैं हमारे शरीर की, हड्डियां हैं ये। कुछ बच्चे हैं कान में हड्डी होती है, हाँ कान में हड्डी होती है सर, ठीक है, मिडिल ईयर के भाई सर पता पूरी नहीं था बॉडी में मुझे। यही सबसे छोटी हड्डी बोन्स हाँ होती है ना? सबसे छोटी बोन्स हुए, सबसे छोटी बोन्स है, हाँ बिल्कुल सही। क्या हुआ आज तुम सीरियस से लग रहे हो, थोड़ा स्माइल तो कर दो एक बार, हमें देखना है। हाँ वेरी गुड, ये हुई ना बात, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारे पास आ रही है कोकलिया अंदर की साइड जो है, और ऊपर ये देख रहे हो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये बैलेंस मेंटेन करते हैं, ये हेयरिंग में इनका कोई रोल नहीं है, ये बैलेंस के लिए होते हैं तुम्हारे कान के अंदर, ठीक है। ये है मेन कोकलिया, ठीक है। तो ये कोकलिया ना हमारे, देखो ये नर्व है हमारे पास, एक नर्व सिस्टम जा रही है, ये ब्रेन से कनेक्ट होता है। जैसे मान लो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ लेकिन तुम्हें समझ कुछ नहीं आ रहा, तुम बस सुन रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी और काम में लगे होते हैं, घर वाले कुछ बात कर रहे होते हैं, हाँ तो हम सर, बाद में बोलते हैं कि हाँ क्या कहा था। हाँ हाँ हाँ, तो इसका सर बहुत बिल्कुल होता है। वेरी गुड, मुझे पता ही था, ठीक है, तुम्हारे साथ बहुत होता होगा ये। तो इसका मतलब, तो ये सब चीजें जो हो रही है, तो इसका मतलब हमारे वो माइंड में नहीं जा रहा था, तुम्हारा कान सुन तो रहा था लेकिन तुमने उसे माइंड में भेजा, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया कि क्या बोला गया। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे ब्रेन तक जा रही है। लोग क्यों बोलते हैं ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने का मतलब है जो मैं बोल रहा हूँ उसे दिमाग तक भेजो, तो ऑयटरी कैनाल है। वरना मान लो एक बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, वो सोच रहा है ओ कुल्लू मनाली बर्फ पड़ गई भैया, एक दूसरे पे मैं फेंक रहा हूँ, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है, तुम भी मारो मुझे ही मारो, उप्स थोड़ा जोर से मारो, ठीक है, इस तरीके से मान लो, इस तरीके से वो अंदर सबने बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो भाई क्या बात बकवास कर रहे हो तुम्हें, ठीक है। तो इसीलिए तो ये ऐसा नहीं है भाई, जहाँ पे बैठे वहीं पर ही देख रहो, और सोते टाइम तो तुम ये सब करते ही हो, कुल्लू मनाली पहुंच गए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं गोवा, ठीक है। तो इसीलिए गोवा डायरीज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो जितने भी ऑयटरी सिग्नल्स हैं वो किससे जाएंगे, ऑयटरी न्यूरॉन से, ऑयटरी नर्व से वो ब्रेन तक जाते हैं, और वो उसे इंटरप्रेट करता है कि तुम जो सुन रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें सुन में आ रहा है। मान लो एक बच्ची ऐसी बैठी है, मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ, उसे समझ ही नहीं आ रहा, और वो कह रही है यस सर, यस सर, ओ यस सर, यस सर, यस सर। तो अब उससे पूछा गया अच्छा तो बताओ मैंने क्या बताया, कह रही यस सर, लो, अब उससे तो इसका मतलब वो सुन सब कुछ रही है, और उसे एक ही चीज आती है यस सर, उसे समझ कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दिमाग में भेजे नहीं, दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो कह रही है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, यस उसके दिमाग सर। में गाना चल रहा है वाला गीत सजना, वो जो चलता है ना जब दुल्हन आती है, कह रही है जब मैं ऐसा गाना बजेगा तो मैं वाली वाला लहंगा पहनूंगी, हाँ, ग्रीन वाला आजकल बहुत चल रहा है। अरे भाई 9th में हो तुम अभी दीदी, क्या कर रही हो तुम, अभी 12th पास हो जाओ उसके बाद सोच लेना। कह रही है नहीं नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड बड़ी अच्छी लग रही थी एक, मतलब फ्रेंड नहीं, फ्रेंड कैसे हो सकती है, दीदी होगी कोई बड़ी, ठीक है। ठीक है, तो ये उल्टी सीधी बातें सोचना बंद करा करो, जो क्लास चल रही होती है तुम 24 घंटे उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हो, कभी कुछ कभी कुछ, कभी शादी में, कभी वो लहंगा चला रहा है, कभी बोले मेहंदी, मैं कुछ लोग सोचते हैं कि चलो हम तो मेहंदी वाले बनेंगे, क्यों, चेरी काउंट है बड़ी कमाई है मेहंदी की, क्यों 500 रुपए लेता है मेहंदी वाला, तो अगर वो लगाना सीख जाएंगे तो एक दिन में कम से कम 8,000 तो आ ही जाएगा, करवा चौथ पे होता है ना, मेहंदी लगाओ और सीधे पैसे कमाओ, बहुत अच्छा बिजनेस है। तो ये सब चीजें क्लास के बाद सोचा करो, क्लास में जो समझा रहा हूँ उसी पे फोकस रखो। तो इनर ईयर का पार्ट कौन सा है, कोक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल, ये है मिडल ईयर, राइट, देख रहे हो ये, अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैलियस इनका स्टेपिस, और ये आउटर वाला पार्ट है पिन्ना, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में लिखवाएंगे। तो आई होप सबको एक डायग्राम समझ में आ रहा है। देखो अब होता क्या है, जब मैं बोल रहा हूं ना तो ये सिग्नल ना जा रहे हैं, ये सिग्नल जा रहे हैं किसके ऊपर, इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, ढप 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 सिग्नल टच कर रहे हैं। तो जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो ये हड्डियां भी तो वाइब्रेट करेंगी, तो ये हड्डियां वाइब्रेट कर रही हैं, हड्डियां वाइब्रेट करेंगी तो कोक्लिया के अंदर वेव्स क्रिएट होंगी, और जिस तरीके की वेव क्रिएट हो रही है इसके अंदर और भी मैकेनिज्म होता है, लेकिन अभी वो तुम्हें पढ़ना नहीं है, इसके अंदर एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी होती है,
और हेयर सेल्स भी होते हैं, जिससे क्या होता है सिग्नल्स क्रिएट होते हैं और अच्छे वाले, और वो फाइनली ब्रेन तक जाते हैं और वो तुम्हें सुनने में हेल्प करता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी खुद ना पागल से अच्छा, लोग, ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाता है 1 सेकंड से भी हाँ पहले? जब तुम, हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, जैसे मान लो जैसे किसी का थप्पड़ मार दिया बदतमीज, तो क्या तुम सोचोगे 1 सेकंड ऐसे हो गया वो, अब वो 3-4 सेकंड बाद रिप्लाई करा उसने, आपने मारा मुझे क्यों भाई, इतने में तो वो चली गई, मतलब ये चले गया जो भी है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है जो भी है, तो अब भाई क्या करें। तो इसका मतलब रिस्पॉन्स बहुत ही लेट था भाई। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, हम तुरंत, कुछ लोग कहते हैं ना कि तू पागल, नहीं तू पागल, ज्यादा तमीज में रही हो, ऐसे एकदम रिस्पॉन्स आता है ना, क्योंकि इंडियंस बहुत ज्यादा वो है आजकल, मतलब अगर जरा सा पूछो तो तुरंत एकदम बात, हाँ बात, ट्यूबलाइट भी सबसे ज्यादा इंडियंस ही होते हैं। हाँ तो इसीलिए क्या ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट जो लेट रिस्पॉन्स करता है उसे ट्यूबलाइट कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, जो लेट रिस्पॉन्स करता है, अच्छा अच्छा वेरी गुड, दैट टॉक्सिक ना। मेरे को भी तुमने ट्यूबलाइट ही बना दिया, मैं भी तीनों लेट समझ गया। ठीक है ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो तो मैं ट्यूबलाइट समझने लग गया, सच में मैं ट्यूबलाइट को देखा 1 सेकंड के लिए, ठीक है चलो, मेरे को क्या रिलेशन है, चलो कोई बात। तो ये हमारे पास सिग्नल्स हैं, तो इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? नो नो सर। सर। अरे वो नया No, बच्चा, sir. नया बच्चा कहाँ है हमारा? हाँ वत्सल, तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? वत्सल, वत्सल चला गया क्या? अच्छा वत्सल वो है रो नहीं के है? चला गया। अब भाई तुम्हारे, तुम जैसे बच्चों के सामने कौन रह सकता है, चलो कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी सर हमारे ग्रुप को आप ही लीड कर रहे हो। अच्छा ठीक है, तो भाई फाइनली हमने ये सिग्नल्स देखे हैं, ठीक है, तो अब मैं एक बार फंक्शनिंग तुम्हें दिखाया तो मेनली जो भी तुम सुन रहे हो, ठीक है, तो अब मैं एक बार एक सेकेंड इसकी पूरी फंक्शनिंग में एक बार दिखा देता हूँ, तो उससे तुम्हें पता लग जाएगा किस तरीके से यूजुअली ये सुनता है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड, जस्ट अच्छा, जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स थे, तो सेमी सर्कुलर कैनाल का मैंने क्या क्या फंक्शन बताया मैंने सेमी सर्कुलर कैनाल का?